जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है घर में बदबू का होना देता है प्रेतबाधा होने का संकेत। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन प्रकार की विभिन्न प्रकार की गंदी बदबू होने का क्या कारण होता है और ये क्या संकेत देते हैं, किस प्रकार के प्रेतबाधा या नकारात्मक शक्तियों के होने का, और इनके क्या हानियां होती हैं। इससे आप आसानी से अपने घर का निरीक्षण करके ये ज्ञात कर सकते हैं कहीं आपके घर कोई नकारात्मक शक्ति तो वास नहीं कर रही है, घर के सदस्यों पर या आप लोगों के ऊपर कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। वीडियो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, प्रत्येक घर में एक अलग विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। चाहे वो घर एक ही डिजाइन के हो, एक साथ बनाए गए हो, परंतु प्रत्येक भवन में अलग अलग प्रकार की गंध महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे प्रमुख दो वजह होती हैं। नंबर एक, जिस स्थान पर वो घर बना है उस स्थान की जमीन में कितनी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है, या कोई गलत वस्तु तो नहीं उसमें दबी हुई है। नंबर दो, उस घर में रहने वाले सदस्यों का आचरण और क्रियाकलाप कैसा है। अगर आचरण एवं क्रियाकलाप अच्छा है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी, और जिस घर के सदस्यों का आचरण एवं क्रियाकलाप गलत है, जहां अभक्ष का सेवन होता है, गलत कार्य होते हैं, नशा पत्ता होता है, अत्यधिक झूठ बोला जाता है, तो उस घर में नकारात्मक शक्तियां अधिक होंगी, तो उसमें एक अलग प्रकार की गंध महसूस होगी। और इस प्रकार की गंध जो आपके घरों में आती है, ये घर में रहने वाले सदस्यों को महसूस नहीं होती है। ये प्रायः तभी महसूस होगी जब कोई अन्य सदस्य या आप स्वयं कहीं बाहर से अपने घर में प्रवेश करें, तो प्रवेश करते समय जो गंध आपको अनुभव हो, उसके हिसाब से आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत बाधा तो नहीं है। क्योंकि जितनी भी प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये एक विशेष प्रकार की दुर्गंध का कारण होती हैं। अगर आपके घर में गंदी नाली या कीचड़ की या गंदी गंध आती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई गंदा संकट या गंदा तांत्रिक प्रयोग है, जो कि आपकी बुद्धि को खराब करता है, पूजा में मन नहीं लगने देता है, घर की पूजा पाठ को खंडित करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपके घर में मल या पखाने की बदबू आती है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई गंदा संकट या कोई क्वारा प्रेत मौजूद है। ये भी प्रायः घर के लोगों की बुद्धि खराब करते हैं,
और पूजा पाठ में मन नहीं लगने देते हैं, पूजा पाठ खंडित कर देते हैं, जिसकी वजह से अनेकों परेशानियां आती हैं। अगर आपके घर में पेशाब की बदबू आती है तो ये इस बात का संकेत है कि कोई गंदा संकट या कोई चुड़ैल या कोई क्वारा प्रेत आपके घर में निवास कर रहा है। यह भी अनेकों बीमारियों को देते हैं एवं विचारों को अशुद्ध करते हैं, पूजा पाठ को खंडित करते हैं। अगर आपके घर में सड़े गोश्त या मुर्दे की या मुर्दे जलने की बदबू आती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में प्रेतों का निवास है एवं कुछ शमशानी शक्तियां हैं। और प्राय ऐसी बदबू तभी आती है जब किसी ने, आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई तंत्र या तंत्र प्रयोग कराया हो। यह भी अत्यंत घातक होता है एवं घर में अनेकों बीमारियों को जन्म देता है। अगर आपके घर में सड़े पानी की बदबू आती है तो ये इस प्रकार के प्रेत होते हैं जो कि अत्यंत कामुक होते हैं। ये प्राय घर की स्त्रियों को परेशान करते हैं। अगर आपके घर में कपड़े धोने के साबुन की बदबू आती है या कुछ कीचड़ की बदबू आती है तो ये इस बात का संकेत है कि घर की किसी विवाहित महिला पर कोई संकट उसके कुंवारेपन से लगा हुआ है, जो उसके शादी के फेरों में घुमड़ गया है। इस प्रकार का संकट बड़ी मुश्किल से दूर होता है और उस विवाहित स्त्री का जीवन बर्बाद कर देता है, उसको संतान होने में अवरोध पैदा करता है। अगर आपके घर में गोबर या सड़े गोबर की बदबू आती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके पितृ और पितृदेव आपसे नाराज है, रुष्ट है। ऐसा होने पर भी आपके कार्यों में रुकावट आती है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है और धन अर्जन करने में भी अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में कड़वे तेल की बदबू आती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई मसान इत्यादि है, शमशान का, जो कि भेजा गया है, किसी ने तंत्र द्वारा प्रवेश कराया है। इस प्रकार का संकट घर के महिलाओं को व बच्चों को अत्यधिक परेशान करता है। अगर आपके घर में सर्प इत्यादि निकलते हैं, काले नाग निकलते हैं, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके कई जन्मों के पितृ अभी मुक्त नहीं हुए, उनकी मुक्ति नहीं हुए और वो प्रेत योनि में है और वो आपसे अपनी मुक्ति चाहते हैं। अगर आपके घर में दीमक लगती है अत्यधिक एवं सीलन की बदबू आती है साथ में, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके कम से कम 3-4 जन्म पूर्व के जो पितृ हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो अपनी मुक्ति आपसे मांग रहे हैं। ऐसा होने पर आपके घर में अनेकों परेशानियां एवं धन अर्जन करने में दिक्कत आती है। घर के अनेक सदस्य बीमार रहते हैं। इस प्रकार की अनेकों गंध हैं। अगर मांस पकने की बदबू आती है, गंदी बदबू आती है, तो ये इस बात का संकेत है कोई
अघोरी आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, कोई घातक तंत्र कर रहा है। इस वीडियो में हमने आपको अनेकों प्रकार की गंध एवं उनसे होने वाले नकारात्मक शक्तियां के विषय में जानकारी दी है। अभी कुछ और रह गए हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कुछ सुगंध की भी बताएंगे। किसी किसी घर में अत्यधिक सुगंध आती है, उसका क्या मतलब होता है और आपके जीवन में उसका क्या असर होता है, इस विषय पर भी हम वीडियो जल्द लाएंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।